आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में करेगी स्थापित। प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म निर्माता, निर्देशकों, गीतकारों और अन्य लोगों के साथ कल की बैठक। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए टेस्टिंग कार्य और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में और तेजी लाने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के अवसर दिए गए हैं और सबसे अहम, देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी, टेक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीग्रल पार्ट बनाएगी। यानी स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, ऑनलाइन लर्निंग बढ़े, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके रास्ते खोल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्थापित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। रिसर्च कोलैबोरेशन और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को भी प्रमोट किया जाएगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेंट्स जो क्रेडिट एक्वायर करेंगे, वो भी अब देश के इंस्टीट्यूशंस में काउंट हो सकेंगे। इतना ही नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत को ग्लोबल एजुकेशन डेस्टिनेशन के तौर पर भी एस्टैब्लिश करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विपक्ष कृषि से संबंधित विधेयकों के बारे में खुल्लम खुल्ला दुष्प्रचार करके देश के किसानों को गुमराह कर रहा है। कल लोकसभा में उन्होंने फिर कहा है कि इन विधेयकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य या किसानों की उपज की सरकारी खरीद की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। श्री तोमर ने स्पष्ट किया कि रबी की 6 फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा बुआई मौसम से पहले ही किए जाने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और उसकी उपज की खरीद करने को वचनबद्ध है। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान के हिस्से के रूप में किसानों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे पर ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी विश्व के लिए एक उदाहरण बनेगी। इस फिल्म सिटी का विकास 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रयास होगा कि इसे सर्वोत्तम डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाला समय ओटीटी प्लेटफॉर्म और मीडिया स्क्रीनिंग का है। मुख्यमंत्री कल प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर लखनऊ में सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियों से मुखातिब थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति, सभ्यता और समृद्ध परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे, जहां यह फिल्म सिटी विकसित करने का विचार है, वो भारत के ऐतिहासिक पौराणिक इतिहास से संबद्ध है और ये हस्तिनापुर का क्षेत्र है। यह फिल्म सिटी सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाली होगी। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस वे सेक्टर 21 में लगभग 1000 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का विकास किया जाएगा। फिल्म सिटी विकास से संबंधित इस बैठक में सिनेमा जगत के अनुपम खेर, परेश रावल, उदित नारायण, नितिन देसाई, कैलाश खेर,
अनूप जलोटा, अशोक पंडित, सतीश कौशिक, राजू श्रीवास्तव सहित अनेक दिग्गज मौजूद थे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रस्तावित फिल्म सिटी के बारे में अपने अपने विचार रखे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण के मद्देनजर सैंपल टेस्टिंग कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कानपुर नगर और लखनऊ जनपद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जनपदों में संक्रमण को नियंत्रित करते हुए रिकवरी दर को बेहतर किया जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 अनलॉक व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रमुख बाजारों और चौराहों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाकर जनता को कोविड-19 और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की कार्रवाई जारी रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हर जनपद में इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर को पूरी सक्रियता से कार्यशील रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अधिक कोविड मरीज वाले 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में इन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कोविड महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,722 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6,589 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक राज्य में कुल 2,96,183 लोग कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 88,26,726 सैंपल की जांच की गई है। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 81.25 हो गई है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है और कल यह 81.25% पहुंच गई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 6,589 कोविड-19 के मरीज ठीक हुए हैं और इस दौरान तुलनात्मक रूप से कम 5,722 नए मरीज मिले। उन्होंने बताया कि अब तक 2,96,183 लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हुए हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना के 63,134 सक्रिय रोगी हैं। इनमें से 32,313 मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। राज्य में कोरोना टेस्टिंग की तादाद लगातार बढ़ रही है और कल 1,50,085 नमूनों की जांच की गई। अब तक राज्य में कुल 88,26,726 सैंपल की जांच की गई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 के 44,90,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि दुनिया के कोविड-19 के कुल मामलों में से भारत का हिस्सा 17.7% है। श्री भूषण ने बताया कि देश में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 80.86% हो गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 6,50,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर सहित कई जिलों में बीती रात से हल्की से सामान्य वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्षा को खरीफ फसल के लिए लाभदायी बताया है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में करेगी स्थापित। प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म निर्माता, निर्देशकों, गीतकारों और अन्य लोगों के साथ कल की बैठक। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए टेस्टिंग कार्य और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में और तेजी लाने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के 27 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।